दोस्तों ये है प्रेम मंदिर वृंदावन में। भगवान कृष्ण जब कालिया के फन पर नाचे थे, भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, भगवान कृष्ण की रास लीला, गोवर्धन रूप में भगवान श्री कृष्ण जी गीता उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रेम मंदिर का गर्भगृह के अंदर लगा हुआ सुंदर सा झूमर, प्रेम मंदिर का रात्रि का दृश्य जब वो जगमगाता है। दोस्तों जब हम वृंदावन पधारते हैं तो इस्कॉन मंदिर से और बांके बिहारी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है प्रेम मंदिर। ऐसे लाइन पे लगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर स्कैन होकर के यानी कि पूरी सुरक्षा के साथ अंदर जाया जा सकता है। यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई होती है। तो ये प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार है, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और भारतीय कला में निर्मित यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। तो प्रेम मंदिर, अब जब आप मथुरा आ रहे हैं, मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं तो प्रेम मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही सुंदर देदीप्यमान कला से निर्मित यह मंदिर हजारों पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना है। हजारों दर्शनार्थी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जो कि अद्भुत है, अकल्पनीय है और हर कला से परे है। क्योंकि यह प्रेम मंदिर जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी रूपों का वर्णन है और सभी रास लीलाएँ इस पे उकेरी गई हैं। कहीं चित्रण किया गया है तो कहीं उनके द्वारा जो रास लीला है उनकी मूर्तियों के रूप में उसको बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे वास्तव में भगवान रास रचा रहे होंगे। इस प्रकार से यह मंदिर बना है और बहुत ही आकर्षक बना है। तो दोस्तों देर न करते हुए इस मंदिर के बारे में बताते हुए, ये इस्कॉन ने बनाया था और इसको लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, तब इस्कॉन ने बनाया था। भगवान जो हैं, भगवान के रास लीलाओं का भी ये वर्णन है। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। कालिया नाग इत्यादि सभी प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हैं। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगी है, यहाँ पर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम अंदर चले गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन चित्रणों को। कुब्जा का उद्धार, मथुरा वासियों द्वारा कृष्ण बलराम का स्वागत, कंसवध, वासुदेव देव की को जेल से छुड़ाना, ऐसे सारे जो चित्र हैं इस पर चित्रित किए गए हैं और दूर से लगते हैं कि जैसे वास्तव में भगवान रासलीला रचा रहे हैं। वंशी निनाद से फले फूले लता वृक्ष, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बारीक नक्काशी के साथ दर्शाई गई हैं भगवान की सभी लीलाओं को। और ये पूतना का सुंदर वेश में आना, प्रेम विभोर शिव जी का तांडव नृत्य, शंकर जी का कृष्ण दर्शन, यानी कि बारी बारी से जैसे जैसे हुआ था उस प्रकार से इस मंदिर पर ये नक्काशा गया है। और ये पत्थरों पर ही निर्मित पेंटिंग है, बाद में इसको कलर किया गया है। ये अष्टभुजा देवी का वरदान। तो ये है दोस्तों जहाँ पर ब्रजवासी घूम रहे हैं और ये यमुना नदी है और यहाँ पर जब गेंद पड़ जाती है तो कृष्ण भगवान को देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान नदी में डूब गए हैं, प्रलाप कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कृष्ण मत जा, कहाँ गया कहाँ गया। जब गेंद पड़ जाता तो भगवान जब कालिया नाग के सर में नाचते हुए आते हैं, तो ये भगवान नाचते हुए आ रहे हैं और उनकी जो कन्याएं हैं वो भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए हैं और कृष्ण फनों फनों पे नाचने लग गए हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं इसके पृष्ठभाग की ओर। तो इसकी जो कला है वो बारीक नक्काशी से की गई है और सफ़ेद पत्थर लगे हैं इस पे पूरे, ज़्यादातर इस पे संगमरमर के पत्थर लगे हैं। तो ये भगवान लीला रचा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और ये गायें जो हैं भगवान को ध्यान से सुन रही हैं, भगवान कथा लगा रहे हैं और सभी ग्वाल वालों के बीच में भगवान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रण किया गया है। सभी गायन जो हैं वो यहाँ पर हैं। दूसरे पे ये जो गायें हैं ये भगवान को ध्यान से सुन रही हैं। यहाँ पे भगवान बंसी के साथ साथ नाच रहे हैं और उनका बाल रूप का बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है।
तो ये जो प्रकृति को और अधिक सुरम्य बनाने के लिए यहाँ पे हाथियों का भी उपयोग किया गया है, हाथी बनाए गए हैं। अब आते हैं हम गोवर्धन पर्वत की ओर। जब इंद्र ने ब्रजवासियों को परेशान किया था, तब भगवान इंद्र का घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और ये गोवर्धन पर्वत भगवान ने अपनी एक उंगली पे उठाया था, तो इसका चित्रण किया गया है। तो सभी ग्वाल बाल जो हैं और सभी ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए हैं। भगवान ने अपनी एक उंगली से पूरे पर्वत को धारण कर रखा है, और गोपियाँ और अन्य लोग भी कुछ सहायता कर रहे हैं। गोपियाँ सोच रही हैं कि आखिर इस पे इतनी ताकत कहाँ से आई कि ये जो है एक उंगली से इतने बड़े पर्वत को उठा सकता है, ये कैसे कर सकता है ये। तो सोच में पड़ रखी हैं गोपियाँ। आसपास जो हैं जो पानी की धाराएं हैं वो बहुत ज़्यादा बह रही हैं, क्योंकि इंद्र का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इसमें गोवर्धन पर्वत का दृश्य दिखाया गया है, ऊपर से पानी आ रहा है। पर्वत पे लगी हुई जो वृक्ष लताएं हैं उनको भी बारीकी से ध्यान में रखा गया है। तो ये थी गोवर्धन पर्वत की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं प्रेम मंदिर की ओर। तो ये इसका आगे का भाग है, और आगे से प्रेम मंदिर इस प्रकार से दिखता है। 2 मंजिला हैं इसमें। अब भगवान जो हैं वो रास रचा रहे हैं, वो रुक्मणी के संग बैठे हुए हैं, और सभी दासियां जो हैं आसपास हैं भगवान की, और अपने राजमहल में हैं। ये उस समय का है जब इंद्र ने वज्रपात किया था, तो ब्रजवासी परेशान हो रहे हैं, तो उससे पहले का है। तो बाद में इसके ठीक समीप पे गोवर्धन पर्वत है, और ये बात का लिया हुआ दृश्य मेरा ये है। भगवान बैठे हुए हैं और जंगल में भोजन कर रहे हैं सभी लोग, ग्वाल वाले, और बांट करके खा रहे हैं। तो ये गोवर्धन पर्वत जब भगवान गोवर्धन रूप में आते हैं, ये तब का चित्र है गोवर्धन भगवान का। यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और सभी देवता हैं, और यहाँ पे गोवर्धन भगवान। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग जंगल में बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं गीता उपदेश की ओर। ये गीता उपदेश जो है वो है, और यहाँ पर भगवान अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। गीता तो आप सभी जानते हैं भारत का प्रमुख ग्रंथ है। ऊपर हनुमान जी ध्वजा में विराजे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पे हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा में विराजे थे। तो ये घोड़े हैं, उनको भी बारीकी से बनाया गया है, और चारों तरफ से यह जो रथ है बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही गजब तरीके से दिखता है। और ये जो ध्वजा है ये केसरिया रंग की ध्वजा है। दोस्तों ये है अंदर का दृश्य प्रेम मंदिर का। बहुत ही सुंदर झूमर लगे हुए हैं, और पूरा मंदिर कलाकृतियों से अद्भुत भरा हुआ है, आकर्षक है। और जब हम जाते हैं तो दीवारों पे जो इस्कॉन के संत हैं, वैसे संत तो सर्व समाज के होते हैं, उनका चित्रण किया गया है, साधुओं का। और आगे बढ़ते हैं तो सभी संतों का इस पे चित्रण किया गया है। अब जाते हैं हम ऊपर के द्वार की ओर। बहुत ही सुंदर बारीकी से नक्काशी, और ऊपर के महल में जाते हैं तो इस प्रकार से अच्छे झूमर लगे हुए हैं, आकर्षक है। लाइट ने इसको और अधिक सुंदर बनाया हुआ है। वैसे भगवान का घर पूरा ही सुंदर होता है। तो यहाँ पे चित्रित किए गए हैं सभी संत, और इसके बाद यहाँ पे शंकराचार्य जी का चित्रण भी किया गया है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए शंकराचार्य जी का अथक प्रयास रहा है। अब ये है इसका अंदर का दृश्य, जहाँ झूमरों ने इसको और अधिक सुंदर बना रखा है और अधिक आकर्षक बना रखा है। दोस्तों ये है प्रेम मंदिर, आपने देखा। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कहते हुए हम इस को यहाँ पे विराम देते हैं, और आप ध्यान से देखिए इस सुंदर सी कलाकृति को, इस सुंदर से आकर्षण को। बस आपको गर्भगृह का दर्शन कराते हैं अंदर से भगवान का। ये जल्दी जल्दी में हुआ है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो धक्के लग ही रहे थे, तो इसलिए हम
आगे बढ़े अपने नीचे की मंजिल की ओर। भीड़ बहुत थी, दर्शनार्थी बहुत थे। आप देख सकते हैं कितने दर्शनार्थी थे। सभी ने भगवान का दर्शन किया। अब आपको मंदिर का बाहर का दृश्य दिखाते हैं। तो ये प्रेम मंदिर के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की लाइटें पड़ी हैं। यहाँ पे बाहर ये चित्रण किया गया है कृष्ण राधा का। मुरली बजा रहे हैं भगवान, राधा मुरली दे रही है भगवान को बजाने के लिए। तो ये वहाँ का चित्रण किया गया है। पीछे वासुदेव जी गंगा पार ले जा रहे हैं भगवान को। जय श्री कृष्ण।